ओम श्री गणेशाय नमः। आज मैं एक महान महापुरुष के बारे में वर्णन करने जा रहा हूँ। वो हैं तात्या टोपे। तात्या टोपे का जन्म सन 1814 ईस्वी में नासिक के निकट पटौदा जिले में येवला नामक ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम पांडुरंग त्र्यंबकम भट्ट था तथा माता का नाम रुक्मिणी बाई थी। तात्या टोपे के देशस्थ कुलकर्णी परिवार में जन्मे थे। उनके पिता पेशवा बाजीराव द्वितीय के गृह विभाग का काम देखते थे। उनके विषय में थोड़े बहुत तथ्य उस व्याख्यान से इकट्ठे किए जा सकते हैं जो उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के बाद दिया, और कुछ तथ्य उनके भाई रामकृष्ण टोपे के बयान से इकट्ठा किए जा सकते हैं, जो उन्होंने 1862 ईस्वी में बड़ौदा के सहायक रेजिमेंट के सबक दिया था। तात्या का वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग हिलकर था। तात्या मात्र उपनाम था। तात्या शब्द का प्रयोग अधिक प्यार के लिए होता था। टोपे का उनका उपनाम ही था जो उनके साथ ही चिपका रहा, क्योंकि उनका परिवार मूलतः नासिक के निकट पटौदा जिले में छोटे गांव येवला में रहता था, इसलिए उनका नाम येवलकर पड़ा। 1857 में विदेशियों के विरुद्ध जो युद्ध प्रारंभ हुआ उसमें तात्या टोपे ने बड़ी वीरता के साथ अपना परिचय दिया। क्रांतिकारियों ने कानपुर पर अधिकार कर लिया। तात्या ने 20,000 सैनिकों के साथ सेना का नेतृत्व करके कानपुर में अंग्रेज सेनापति बिंधम को तथा कैम्बेल को परास्त करके भागने के लिए मजबूर किया। उस समय लोगों में को ज्योतिषी, मौलवी, मदारी, साधु, सन्यासी आदि के वेश में भेजकर कमल पुष्प रोटी के साथ संघर्ष का निर्देश प्रसारित किया गया था। कानपुर में अंग्रेजों को पराजित करने के बाद तात्या ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ मिलकर मध्य भारत का मोर्चा संभाला। यद्यपि बेलवा के युद्ध में उसे सफलता नहीं मिली, परंतु शीघ्र ही पुनः संगठित होकर वह झांसी की रानी के साथ ग्वालियर की ओर बढ़ा। उसने सिंधिया की सेना को पराजित किया और सिंधिया आगरा में अंग्रेजों की शरण में चला गया, परंतु ग्वालियर का कब्जा करने में हीरोज को सफलता मिल गई। यही झांसी की रानी की भी शहीद हो गई। टोपे अर्थात तात्या टोपे अंग्रेजों के साथ नहीं आया, लेकिन 1859 में सिंधिया के सामंत मान सिंह ने विश्वासघात करके उसे पकड़ा दिया और अंत में इस वीर मराठा देशभक्त को 18 अप्रैल 1859 को फांसी पर चढ़ा दिया गया। क्रांति के दिनों में उन्होंने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तथा नान्या साहब का भरपूर साथ दिया। शिवराजपुर के सेनापति के रूप में उन्होंने फौजों का नेतृत्व किया। कानपुर विजय का श्रेय भी उन्हीं को है। तात्या ने कालपी को अपने अधिकार में लेकर उसे क्रांतिकारियों का महत्वपूर्ण गढ़ बनाया। जहां एक ओर कई महत्वपूर्ण विजय प्राप्त की, वहीं दूसरी ओर उन्होंने कई बार अंग्रेज सेनापतियों को अपने गुरिल्ला ढंग से आक्रमणों के कारण सकते में डाला। सारे देश में अंग्रेजी सेना उस समय तात्या की तलाश कर रही थी और तात्या क्रांतिकारियों को संगठित करने साथ अंग्रेजों पर झटपट आक्रमण करने में जुटे हुए थे। उस समय उनका नाम शौर्य और साहस का प्राय बन गया। तात्या टोपे का मुख्य तथ्य भी है कि तात्या ने 18 जून 1958 की झांसी की रानी बरगति के पश्चात गुरिल्ला युद्ध पद्धति की राजनीति अपनाई। तात्या टोपे द्वारा गुना जिले में चंदेरी ईसागढ़ के साथ ही शिवपुरी जिले के पोहरी कोड़ा में वनों में गुरिल्ला युद्ध करने के दंत कथाएं कही गई है। जय श्री राम।